अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं बच्चों? ठीक है सब। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को शुरू करेंगे। 2.3 को शुरू करने से पहले उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम पहले आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो है वो हम इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा रेडिकल और रेडिकेंट्स के बारे में कि रेडिकल और रेडिकेंट्स होती क्या है। सबसे पहले आपके सामने ये एक ऐसी शक्ल दी होगी, हमने इसमें से बताना है कि इसमें से रेडिकल क्या है और रेडिकेंट क्या है। जो ये जो सा अंदर ए लिखा हुआ है ये हमारे पास एक रियल नंबर है और एन जो है वो एक पावर का रोल अदा कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस सिंबल की, तो ये सिंबल जो हमारे पास होता है ये हमारे पास रेडिकल का होता है। ये जो हमारे पास सिंबल दिया गया है इसे हम रेडिकल कहते हैं। उसके बाद जो है वो रेडिकेंट के बारे में आपको बताऊं कि द रियल नंबर ए जो है अंडर द रेडिकल साइन, यानी कि एक रियल नंबर ए है ये वाला, और वो कहता है कि अंडर द रेडिकल साइन, और ये जो सा रेडिकल सिंबल जो दिया हमारे पास किया हुआ है उसके अंदर लिखा गया हो तो हम उसे कहते हैं रेडिकेंट। मतलब कि ये जो हमारे पास इस तरह की जो शेप आएगी वो हमारे पास रेडिकेंट होगी। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मिसाल के तौर पर एन की जगह उसकी पावर लगी गई हो और ए की जगह रियल नंबर लगा हुआ हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर दो भी बाई लिखा हो तो हम उसकी जगह दो नहीं लिख सकते, सिर्फ ये सिंबल और ये लगा सकते हैं, तो ऐसे भी हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दूं रेडिकल और एक्सपोनेंशियल के बारे में कि इस तरह की शेप को, यानी कि रेडिकल और रेडिकेंट्स को मिलाने के बाद रेडिकल की एक शेप बनती है। इस तरह की शेप को हम कहते हैं रेडिकल और इस तरह की शेप को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल की शेप इस तरह कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक्स है इसे सबसे हम पहले ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और उसके बाद जो है इसकी जो पावर है, अगर एक रियल नंबर के ऊपर कोई भी पावर ना लगी हो तो हम उसको कहेंगे कि इसके ऊपर जो है वो पावर 1 है, और उसके बाद जो है हम उस पावर को ऊपर और उसके बाद जो बाहर पावर होगी हम उसको नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास रियल नंबर की पावर हो जाएगी। ऐसी दूसरी मिसाल से देखें तो हमारे पास एक रियल नंबर दिया गया हुआ है और पावर जो है बाहर लिखी गई है 4। तो इसी तरह 8 की पावर कितनी है कोई भी लिखी तो हम कहेंगे यहाँ पर एक पावर है, तो एक को हम ऊपर लिखेंगे एंड 4 को नीचे। जो बाहर पावर होगी हम उसे डिवाइड में नीचे लिखेंगे और उसकी पावर बना देंगे। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर 2 की पावर 3 और बाहर जो है वो स्केयर रूट या फिर रेडिकल हम किस कह सकते हैं कि उसके बाहर जो है 5 लगा हुआ है। तो इसी तरह हम इस 3 को ऊपर लिखेंगे एंड देन 5 को नीचे लिख देंगे। तो इस तरह की शेप्स को हम कहते हैं रेडिकल एंड इस तरह की शेप्स को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। उसके बाद जो है हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को शुरू करेंगे। वो कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह की शेप दी गई हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो उनके अंदर रियल नंबर, यानी कि ए और बी हमारे पास रियल नंबर दिए गए हैं और वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो हम उसको इस तरह की शेप में भी लिख सकते हैं। मतलब कि एक रियल के नंबर के अंदर ये रेडिकल का साइन और दूसरे रियल नंबर के अंदर इस रेडिकल का साइन जो है वो हम दोनों को अलहदा अलहदा लिख सकते हैं। अगर वो अलहदा अलहदा लिखे गए हों तो हम उनको इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ये मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड करवा रहे हों और हमारे पास रेडिकल का साइन दिया गया हो तो हम इस रेडिकल साइन को ऊपर भी लिख सकते हैं एंड देन नीचे भी लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद तीसरे पार्ट को देखें तो उसके अंदर जो है वो हमें कहा गया है कि एक रेडिकल साइन के अंदर एक और रेडिकल साइन हो और उसके अंदर जो है वो हमारे पास रियल नंबर हो, तो हम इस वाले साइन को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा कर बाहर लिख सकते हैं और ए का रियल नंबर जो है वो हम अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद चौथे पार्ट की तरफ देखें तो उसी तरह लिखा है जैसे कि हमने पीछे लिखा था कि रियल नंबर के साथ अगर कोई पावर दी गई हो ऊपर एंड देन रेडिकल साइन की बाहर पावर हो तो हम कह सकते हैं कि हम इसको ऊपर लिखना है और इसको नीचे, यानी कि एक्सपोनेंशियल की शक्ल बतानी है जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है इस तरह की, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद पाँचवें पार्ट की बात करें तो अगर
अंदर वाले रियल नंबर का पावर की पावर और बाहर वाले रियल यानी कि रेडिकल साइन की पावर सेम हो तो वो रियल नंबर जो है वो उसी तरह आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये ए रियल नंबर हो उसकी पावर एन एंड बाहर भी रेडिकल साइन के एन पावर हो तो हम उसको यानी कि इसको पहले ऊपर लिखेंगे एंड देन इसको नीचे लिख देंगे तो एन जो है एन से कट हो जाएगा और हमारे पास एक रियल नंबर आ जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी और हम अब एक्सरसाइज नंबर 2.3 को शुरू करते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को शुरू करते हैं जिसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि राइट रेडिकल एक्सप्रेशन रेडिकल एक्सप्रेशन को इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर कि रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट करें या फिर अगर लिखा गया हो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में उसको रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो हम पहले पार्ट को देखते हैं कि उसने जो है ये हमारे पास दिया गया है, ये हमारे पास मैंने पीछे आपको बताया था कि ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन की तरह होता है। हमने इसको जो है वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने का तरीका वही है कि इसकी जो पावर है उसको हम ऊपर लिखेंगे एंड इसकी पावर को उस पावर के नीचे लिख देंगे तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। अंदर माइनस हो प्लस हो वो हमने वैसे ही लिख देना है। तो सिर्फ हमने पहले सवाल के अंदर इसी तरह जो है वो कन्वर्ट करना है। उसके बाद दूसरे पार्ट को देखा तो दूसरे पार्ट के अंदर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म दी गई है, हमने उसको रेडिकल की एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके अंदर देखा जाए तो ये नीचे पावर जो लगी गई है हमने इसको रेडिकल साइन के बाहर और इस पावर को 2 के ऊपर ही लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो 2 को पावर जो ऊपर लिखे गए थे उसके साथ एंड 5 को बाहर लिखा है। उसके बाद हम तीसरे पार्ट को देखें तो तीसरे पार्ट के अंदर जो है वो भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल दिया गया है, हमने इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि -7 को अंदर लिख देंगे एंड 3 को बाहर और अगर 1 पावर है तो 1 को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी है रेडिकल एक्सप्रेशन। उसके बाद चौथे पार्ट को देखें तो उसके अंदर भी यही बताया गया है कि जो सी ऊपर पावर है उसको इसके साथ एंड देन इसको स्क्वायर रूट के बाहर या फिर रेडिकल साइन के बाहर लिखा जाएगा। अगर हमारे पास रियल नंबर की जो पावर है माइनस में आ जाए तो हम उसको डिवाइड में करके उसकी पावर को प्लस भी कर सकते हैं, मतलब कि ये भी ठीक है आंसर और ये भी ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जिसके अंदर उसने कहा है कि टेल बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है। मतलब कि हमने इसको कन्वर्ट यानी कि एक साइड जो है वो हमारे पास रेडिकल की दी होगी या फिर एक्सपोनेंशियल की दी होगी, हमने दूसरी साइड को भी उसी तरह लाना है। तो पहले देखते हैं लेफ़्ट साइड को कि हमने एक साइड को दूसरे के मुताबिक लाना है। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल दिया गया होगा, हमने इसको एक्सपोनेंशियल में बदलना है। ये हमारे पास जो रेडिकल दी गई है हमने इसको एक्सपोनेंशियल के अंदर बदलना है, सेम टू सेम पावर भी इसकी सेम होनी चाहिए। तो इसको बदलने के लिए हमने उसी तरह के बाहर जो पावर है बाहर पावर इसके नहीं लगी है तो मैंने आपको पीछे बताया कि अगर ना लगी हो तो हमने 2 लगाना है और 5 की पावर क्या है 1, तो 1 ऊपर आ जाएगी एंड देन 2 जो है वो नीचे आ जाएगी। तो हम देखेंगे 5 सेम है लेकिन इनकी पावर जो है वो सेम नहीं है। तो अगर ये दोनों सेम ना हो तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास फॉल्स आ रहा है। उसके बाद दूसरे पार्ट को देखें तो दूसरे पार्ट के अंदर जो है वो 2 की पावर 2/3 लगा हुआ है इज़ इक्वल टू है फोर्स रेडिकल साइन के पावर 3। तो हमने इस एक्सपोनेंशियल को भी इसके अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो 2 ऐसे ही लिख देंगे एंड 2/3 ऐसे ही और इसकी पावर जो है वो ऊपर लिख देंगे एंड देन इसकी पावर जो है वो नीचे लिख देंगे। तो इसको सेम करने के लिए हमने इसको 4 को हम बना सकते हैं 2 की पावर 2। मतलब कि आपने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि हमने किसी चीज़ का अगर स्केल लेना है तो उसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि अगर हमने 4 का स्केयर बनाना है तो हमने इसको बनाने के लिए 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी भी चीज़ का स्केयर बनाना है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वो हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये 2 का
स्केयर आ जाएगा, या फिर हम इसको सीधी तरह 4 भी कह सकते हैं। यानी कि जो चीज़ जितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है वो उसकी पावर बन जाएगी और वो चीज़ अंदर आ जाएगी। मतलब कि अगर हम 5 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करवाएं, 1 2 3 4 एंड देन 5, तो हम इसको 5 को अंदर रख के जितने हमारे पास 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम उसको 5 की पावर बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 4 है, तो 4 कैसे बनता है, 2 ज़रब 2, तो 2 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको 2 को 2 की पावर बना सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हमने एक काम किया कि हमने 4 को 2 की पावर 2 बनाया है और उस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि ये दोनों सेम आ जाए। तो जब ये अगर सेम आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रू है। अगर ये सेम ना आए तो हमारे पास फॉल्स होगा। उसके बाद तीसरे पार्ट के अंदर देखें कि ये दोनों जो है हमारे पास रेडिकल साइन की तरह की फॉर्म है, तो हमें इसे तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसका रेडिकल साइन जो है वह सेम है, लेकिन इसके अंदर जो रियल नंबर है वो डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद चौथे पार्ट के अंदर देखें तो उसके अंदर जो है वो उसने एक रियल नंबर दिया, रियल नंबर की पावर 27 एंड देन 3 बाहर है, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले उसी तरह इसको ऊपर रखेंगे एंड देन इसको नीचे रखेंगे, और जब हमने इसको नीचे रखा तो 3 जो है वो 27 के साथ कटिंग होकर 9 आंसर आया। तो रियल नंबर की जो पावर है वो 9 है एंड देन दूसरे की जो है 3, तो दोनों की पावर जो है वो डिफरेंट है, तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास फॉल्स आ चुका है। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जिसके अंदर जो है वो हमारे मुख्तलिफ़ तरह के पार्ट दिए गए होंगे, हमने उसको सिंपल तौर पर सिंपलीफाई करना है, यानी कि उसको जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हल करना है। सबसे पहले हम पहले पार्ट को देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो हमारे पास रेडिकल का साइन की पावर 3 दी हुई है और उसके अंदर जो है -125 एक रियल नंबर दिया गया है। हमने इसको सिंपलीफाई ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास -125 जो है वो दिया गया है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स बनाते बनाते इसका हल करना है। साइड पे आप देख सकते हैं कि हमने -125 जो है वो इधर लिखा है और उसके साथ हमने देखना है कि कटिंग किस टेबल पे होता है। तो 5 पे ये कटिंग होता है, तो हमने 5 को 25 पे बनाने देनी है। उसके बाद फिर हम नीचे ये वही वैल्यूज़ लिखेंगे और वैल्यू लिखने के बाद अगर ये कटिंग हो रहा है उस वैल्यू पे तो हम यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद फिर 5 पे कटिंग हो रहा है तो हम 5 को इधर लिख देंगे। मतलब कि इस फैक्टर बनाने का मकसद ये है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी हम इसको स्केयर इस रेडिकल साइन के अंदर जो है वो आसानी लिख सकते हैं। ये जितने भी साइन आएंगे वो हम इसकी जगह जो है लिख सकते हैं। मतलब कि ये 5 एंड 5 एंड 5, तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाते हुए यहाँ पे लिख देना है। अगर हम इसे ब्रैकेट्स में लिख लें तो ये भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो 5 है लेकिन इनके साथ जो माइनस लगा हुआ है तो हम तीनों के साथ माइनस लगा देंगे, तो -5 -5 -5 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो चीज़ जितनी बार मल्टीप्लाई होगी वो उस रियल नंबर की पावर बन जाती है। तो -5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि -5 की पावर 3। तो हम इसको अब किसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो ये पावर जो कटिंग होगी, जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर समझाया था। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ यानी कि समझ नहीं आई या आपने नहीं समझा तो आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर समझ सकते हैं। तो हमने इसको जो ऊपर रखना है एंड देन इसको नीचे रखना है, तो ये दोनों कटिंग हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो -5 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे पार्ट को देखते हैं, तो ये हमारे पास रेडिकल साइन और उसकी पावर 4 दिया गया है एंड 32 दिया गया है। हमने इसके भी फैक्टर बनाने हैं। कोशिश ये करनी है कि छोटे से छोटे नंबर से शुरू करके इसके फैक्टर बनाना शुरू कीजिए और उसके बाद जो है वो इसको कटिंग करवाते जाए। तो 2 पे ये होता है डिवाइड, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 16, इसी तरह 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। तो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5 2 आए हैं, हमने इसको मल्टीप्लाई करवाते हुए यहाँ पे लिख देना है। तो हम 32 की जगह 2 2 2 2 2, तो ये हमारे पास 5 2 आए, तो हम इसे लिख देंगे 2 की पावर 5। अगर हमारे पास 2 की पावर 5 भी आ जाए तो हम इसको इनकी पावर्स को अलहदा कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि हमारे पास अगर ये हमारे पास
3 बार 2 मल्टीप्लाई किए जा रहे हो तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो अगर हमने इसकी पावर्स को अलहदा करवाना है तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। तो अगर सेम जो रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर जो है वो जमा हो सकती हैं। तो इसी तरह 2 और 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स भी हमारे साथ, तो हमने इनकी पावर्स को भी ऐड करना है। जब हम इसकी पावर्स को ऐड करेंगे तो वो उसी तरह जो है वो हमारे पास 2 + 1 आ जाएगा एंड 2 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके अंदर हम देखें तो 2 की पावर 5 बन रहा है, तो बाहर तो 4 है, हमें इसको कटवाने के लिए 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 1 लेना होगा, यानी कि 4 जो 2 है वह हमने 1 ले लेना है और 2 की पावर 1 अलहदा लिख लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर बताया हुआ कि अगर 2 रियल नंबर मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो हमने उसके रेडिकल साइन को अलहदा अलहदा लिख सकते हैं। तो हम इस 2 4 के ऊपर इस रेडिकल साइन को अलहदा लिखेंगे एंड इसके ऊपर अलहदा लिखेंगे। तो अलहदा अलहदा लिखने का मकसद ये होगा कि ये जो है वो इसके साथ कटिंग करवाया जाएगा और ये जो है वो उसी तरह इसके ऊपर रह जाएगा। तो इसके साथ कटिंग करवाने के बाद 2 की पावर 1 रह चुकी है एंड 2 की पावर 1/4 रह चुकी है। ये इससे आगे फर्दन हल नहीं होता तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद हम पार्ट 3 को देखते हैं जिसके अंदर जो है वो उसने रेडिकल साइन और बाहर पावर 5 दी हुई है। उसके बाद अंदर जो है वो दिया गया है रियल नंबर डिवाइड कर रहा है 32 के साथ। तो हमने सबसे पहले जो है वो हमने ये रेडिकल साइन जो है वो इन दोनों के साथ अलहदा अलहदा लिखना है। उसके बाद जो है वो हम उसके फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैंने ऐसे ही वैल्यूज़ को नीचे रखा है, उसके बाद इन दोनों के साथ अलहदा अलहदा लगा दिया। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर बताया था कि अगर डिवाइड भी कर रहे हों तो हमने उसके रेडिकल साइन को इनके साथ अलहदा और इसके साथ अलहदा अलहदा लिख सकते हैं। अगर ये अलहदा अलहदा लिखे हों तो हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो पिछले पार्ट के अंदर हमने 32 के फैक्टर बनाए थे जो कि 2 की पावर 5 बने थे, तो हम उसको इसे इधर ही लिखने के बाद इसके साथ कटवा सकते हैं। 2 की पावर जो 5 है वो इसके साथ लिखने के बाद हम कटवाएंगे एंड 3 की पावर 1/5 आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 की पावर यहाँ पे 5 5 कटने के बाद 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1/5, तो ये इसी तरह आ जाएगा। बाकी और फर्दन हल नहीं होता तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। उसके बाद हम चौथे पार्ट को देखते हैं जिसके अंदर जो है उसने स्क्वायर रूट की पावर, यानी कि स्क्वायर रूट कहते हैं, रेडिकल साइन भी या स्क्वायर रूट दोनों इसके हम कह सकते हैं। स्क्वायर रूट तब होता है जब यहाँ पे 2 लिखा हो, वरना हम इसे रेडिकल साइन ही कहेंगे। तो यहाँ पे रेडिकल साइन दिया गया है, उसकी पावर 3 दी गई है और उसके अंदर जो -8/27 जो है वो दिया गया है। उसी तरह हमने सबसे पहले इसको इसके ऊपर अलहदा एंड इसको इसके ऊपर अलहदा लिख देना है। लिखने के बाद हमने इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करनी है। तो कोशिश ये करनी है कि ये तीन दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई कोई नंबर हो ताकि ये इसके साथ कटिंग करवाया जाए। सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। 8 के फैक्टर्स जब हम बनाएंगे तो छोटे छोटा नंबर 2 पे कटिंग हो रहा है, तो 2 4 2 2 एंड 2 1, तो हमारे पास 3 दफ़ा जो है वो 2 आ चुके हैं। तो हमने तीनों दो को मल्टीप्लाई करवाना है और 1 2 3, और जब ये तीनों मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी पावर क्या बनती है 2 की पावर 3। उसके बाद जो है हमने 27 के फैक्टर बनाएंगे। 27 के फैक्टर 2 पे तो होता है नहीं डिवाइड, तो 3 की बात करें 3 पे हो जाता है 3 9/3 एंड 3 3 बार एंड 3 1 बार, तो 3 दफ़ा तो हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 8 की जगह जो है हम 2 लिख देंगे एंड 27 की जगह 3 की पावर 3 लिख देंगे। जब हम इसे लिखेंगे तो ये पावर ऊपर एंड देन इस पावर को नीचे लिखने के बाद फिर इनके पावर को कटवा देंगे ताकि हमारे पास आंसर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आसानी आ जाए। तो इस पावर को इसके साथ, इस पावर को इसके साथ कटिंग करवाने के बाद ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.3। अगर आपको ना समझ आई हो तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।